गोपियां भगवान को झूला दे दे करके जा रही हैं। मैया मना करती हैं कि झूला मत दो, लाला बहुत छोटा है, लाला बहुत छोटा है। फिर भी गोपियां मानती नहीं हैं और झूला दे दे करके बस चली जा रही हैं। भगवान को गोपियों ने झूला देती जा रही हैं और यहां मथुरा में कंस अपने सिंहासन पर बैठा है, उदास। उस समय कंस के मंत्री कंस से प्रश्न करते हैं कि महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? कंस उत्तर देता है कि मुझे मारने वाला हो चुका है, ये आकाशवाणी में मैंने सुना, इसलिए मैं उदास हूं। मंत्री बोले महाराज बस इतनी सी बात को लेकर के आप परेशान हैं? कंस ने कहा कि न जाने कब किस तरफ से मेरा काल आ जाए और मुझे मार दे। इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कैसे कह सकते हो? तब कंस के चालाक मंत्रियों ने कंस को सलाह दी। कंस से कहा कि हे महाराज एक काम करें, मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में, गांव में 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बालक और बालिकाओं ने जन्म लिया है उन सबको मरवा दो। कंस ने कहा उससे क्या होगा? कहा यदि आपका घोर शत्रु उनमें से कोई होगा तो वो मर जाएगा, मारा जाएगा। कंस ने अपने चालाक मंत्रियों की बात मान ली। देखिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नास। सचिव, यदि एक सचिव अर्थात एक मंत्री, यदि एक मंत्री राजा के भय के कारण और राजा से प्रशंसा पाने के लिए राजा की चापलूसी करने लगे, उसके गलत में भी हां में हां मिलाने लगे, उसकी हर बात में हां करने लगे, तो ऐसे राज्य का और ऐसे राजा का सर्वनाश हो जाता है। सचिव, वैद्य, यदि एक वैद्य, यदि एक डॉक्टर, यदि एक चिकित्सक अपने मरीज से, अपने रोगी से, अपने पेशेंट से उसके मन की बातें करे, उसके मन की दवाइयां उसे दे, उसके मन का इलाज चलाने लगे, उसके मन का ट्रीटमेंट करने लगे, तो तन का नाश होता है। और यदि एक गुरु अपने शिष्य को, अपने छात्र को उसके मन का पाठ पढ़ाने लगे तो धर्म का नाश हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में इन तीन लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्रेष्ठ मंत्री, मंत्री मतलब मार्गदर्शक, सलाहकार, एक श्रेष्ठ गुरु और एक श्रेष्ठ चिकित्सक। लेकिन यदि ये श्रेष्ठ नहीं है तो तन का, राज्य का और धर्म का नाश होता है। कंस के मंत्री तो बहुत सारे थे, लेकिन कंस के मंत्री पापी थे, कंस के मंत्री चालाक थे, चापलूस थे, उनके मन में छल था। वो कंस से अपनी प्रशंसा पाना चाहते हैं, इसलिए उल्टी सीधी सलाह दे दी कि महाराज मथुरा नगर में, मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 10-15 दिनों के बीच में जितने बालक और बालिकाओं ने जन्म लिया है उन सबको मरवा दो। यदि आपका घोर शत्रु उनमें से होगा तो वो स्वतः ही मारा जाएगा। कंस ने मंत्रियों की बात मानी
संपूर्ण नगर में, आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों को बुला करके भेजना शुरू किया, कहीं राक्षस, कहीं सैनिक, कहीं दूत। उसी समय कंस को यह पता चला कि गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ वृद्धावस्था में एक बेटा हुआ है।